नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको शेयर बाजार और निवेश के बारे में सटीक जानकारी देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 के बारे में। क्या आप जानते हैं कि यह इंडेक्स भारत की 50 बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है और इसे देश की आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर भी माना जाता है। चलिए जानते हैं निफ्टी 50 के बारे में विस्तार से। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का प्रमुख इंडेक्स है जो भारत की 50 सबसे बड़ी और सबसे अधिक ट्रेड होने वाली कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे 1996 में लॉन्च किया गया था और यह विभिन्न सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल और फार्मा को कवर करता है। निफ्टी 50 की गणना कैसे की जाती है कि इसमें जो स्टॉक्स ऐड होते हैं वो किस बेसिस पे किए जाते हैं। दोस्तों, निफ्टी 50 को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पद्धति से कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब है कि यह इंडेक्स कंपनी की बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या और उनकी कीमत के आधार पर गणना करता है। यानी अगर किसी कंपनी का स्टॉक ऊपर जाता है तो निफ्टी 50 भी बढ़ता है और अगर स्टॉक गिरता है तो निफ्टी 50 भी नीचे आता है। इसमें निवेश करने के फायदे हम जानते हैं। अब निफ्टी 50 में निवेश करने के कई फायदे हैं। ये इंडेक्स देश की सबसे अच्छी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसके प्रदर्शन को भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का सूचक माना जा सकता है। इसके अलावा आप निफ्टी 50 आधारित म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स में भी निवेश कर सकते हैं जो डाइवर्सिफिकेशन का बेहतरीन तरीका है। निफ्टी 50 के ऐतिहासिक रिटर्न्स की हम बात करें तो निफ्टी 50 ने समय समय पर निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अराउंड आपका अगर आप 5 से 10 साल के लिए अगर निफ्टी 50 में इंडेक्स फंड में या ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न 12 से 15% के बीच में आसानी से जनरेट हो जाता है। हाँ, हो जाता है। बस शर्त यही है कि आपको अपनी एसआईपीज को बीच में ब्रेक नहीं करना है, उसको चलते रहना देना चाहिए। मार्केट गिरावट में अगर हो सके तो उसको डबल भी करना चाहिए ताकि रिटर्न्स आपके और भी अच्छे हो जाएं। तो और वैसे भी हमें निफ्टी 50 में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते, क्योंकि उसमें डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग और रिसर्च भी ज़्यादा लगती है। तो आप उसके अल्टरनेटिवली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन का लाभ भी देता है। तो मेरा तो हर किसी को यही सजेशन है कि वो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वही 6 से 7% के रेट से ग्रो हो रहा है। और अगर आप अपने पैसे को एफडीज में रखते हैं तो वो पैसा दिन प्रतिदिन जल ही रहा है, यानी कि वो उसकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ रही, वो सिर्फ स्टेबल है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो बैंक्स में एफडी भी नहीं करवाते, वो उस पैसे को सिर्फ सेविंग अकाउंट्स में ही रखते हैं। तो सेविंग अकाउंट्स में तो आजकल आप लोगों को पता ही है कि सिर्फ 3 से 4% ही बैंक्स जो है हमें ब्याज देते हैं। तो एक तरह से हम अपने पैसे को माइनस में ही कर रहे हैं। मतलब वो पैसा जो है समय के अनुसार हमें कम ही मिलेगा, क्योंकि हमारी उस पैसे की परचेजिंग पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसी वजह से हमें निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स में हमें हमेशा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और अपने पैसे को बढ़ाते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो निफ्टी 50 के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको शेयर बाजार और निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू।